फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ओरिफिस का जो डिस्चार्ज होता है। सबसे पहला चीज तो ओरिफिस क्या होता है, कहां पर यूज करते हैं, इसका डिस्चार्ज कितना आएगा और फाइनली इसके डिस्चार्ज के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ओरिफिस होता क्या चीज है। देखिए, ओरिफिस एक हमारा डिवाइस है और ये बेसिकली आपने देखा भी होगा, ये इस तरीके का एक सर्कुलर पैसेज होता है और इसके बीच में एक छोटा सा होल होता है और ये जो आपका होल है, इसी होल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। और ये किस तरीके से इंस्टॉल होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो पाइप है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका पाइप ही है, तो ये पाइप में क्या है, जो ओरिफिस का एक प्लेट होता है, सम थिकनेस का प्लेट होता है। इस प्लेट को जो है हम लोग उठा के यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये क्रॉस सेक्शन इस तरीके से दिखेगा और ये आपको बीच में क्या है, ये जो होल है इसकी बात हो रही है। अब आपका क्या होगा कि ये जो भी हमारे पास पाइप्स है, तो ये बेसिकली देखिए यूज क्या किया जाता है, ये यूज करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। अब डिस्चार्ज को मेजर करने का तरीका क्या है, देखिए किस तरीके से डिस्चार्ज को मेजर करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा कि सपोज ये जो पाइप है, तो इस पाइप का कुछ एरिया हमको कंसिडर करना पड़ेगा और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका फ्लूइड आ रहा है। तो जब आपका ये फ्लूइड आया यहाँ पर, तो फ्लूइड आने के बाद क्या होगा, जब इस पोर्शन से टकराएगा, इस होल से पास होगा, तो सडनली क्या होगा, इसकी एनर्जी डिसिपेट होगी, लॉस होगी। और ये एनर्जी लॉस होने के बाद क्या होगा कि देखिए जब यहाँ से आपका आएगा और ये इस तरीके से क्या होगा, जब यहाँ पर आपका जो फ्लूइड यहाँ पर क्या करेगा, एंटर करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से। और इस तरीके से जब स्टार्ट करेगा तो देखिए यहाँ से टकराने के बाद क्या है, और ये थोड़ा सा लाइन नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद फिर क्या होगा, ये आपका इस तरीके से एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो ये आप देख रहे हैं, तो ये अगर आपको इस तरीके से क्या होगा, एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो अब आपको क्या है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट फ्लो मिलेगा यहाँ पर। और अगेन क्या है कि जैसा हमारा पाइप का सेक्शन होगा, उस पाइप के सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या है, फ्लो मिल जाएगा। तो ये हमारा जो पाइप है, ये पाइप का हमारा डाया है। तो सपोज मान लीजिए कि ये जो हमारा पाइप है, इस पाइप का एरिया हम लोग जो है, इस पाइप में जो हमारा एरिया है इसको हम लोग ले लेते हैं A1। अब देखिए यहाँ पर हमको दो टाइप का एरिया दिख रहा है। एक तो हमारा दिस इज द, ये सर्कुलर वाला पोर्शन है, तो ये हमारा बोलते हैं दैट इज द एरिया ऑफ ओरिफिस। और इसके अलावा देखिए एक्चुअली यहाँ मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ये नहीं है, इससे भी आगे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला पोर्शन है। क्लियर है? तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको इस चीज को हम लोग नाम देते हैं क्या, एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टर। ये जो आपका पोर्शन है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, दिस इज, इसको हम लोग दे देते हैं A2। व्हाट इज A2? एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टर। A1 क्या है, एरिया ऑफ द पाइप। और ये जो आपका एरिया है इसको हम लोग देते हैं A0, दैट इज द एरिया ऑफ द ओरिफिस। ये एरिया को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या क्या पैरामीटर हमने इसमें लिया हुआ है, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है दिस इज A1। व्हाट इज A1? एरिया ऑफ द पाइप। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर A1 इज द एरिया ऑफ द पाइप है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं A0, व्हाट इज A0? एरिया ऑफ द ओरिफिस, एरिया ऑफ द ओरिफिस है ये। और नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें व्हाट इज A2, A2 क्या है आपका, एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टर, एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टर। अब ये वेना कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलते हैं, तो देखिए अगर आप समझना चाहते हैं तो सीधा सीधा बात ये है, जहां पर आपको मिनिमम एरिया मिलेगा दैट इज कॉल्ड वेना कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मिनिमम एरिया वाला कंडीशन है, ये A2 आपका मिनिमम एरिया जो शो कर रहा है, दैट इज द एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको जो पैरामीटर पे हमने बात किया आपको क्लियर हुआ है। A1 आपका क्या, एरिया ऑफ द पाइप है, यहाँ पर A0 इज द एरिया ऑफ द ओरिफिस है और A2 जो आपको दिया हुआ है क्या, एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है यहाँ तक? और यहीं पर हमारा एक टर्म्स को डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर अगर मैं इस टर्म्स को डिफाइन करना चाहूं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, तो ये हम लोग लिखते हैं इसको CC। और CC इक्वल टू आपका क्या होता है, दैट इज इक्वल टू A2 by A0, दैट इज इक्वल टू A2 by A0। और अगर आप देख रहे होंगे तो ये वैल्यू आपको क्या 1 से कम होगी, लेस देन 1 दिख रहा है। ये A2 आपका ज्यादा एरिया छोटा है, मतलब एरिया ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ द ओरिफिस। तो ये हमारा निकल कर आया दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां तक आपको क्लियर है चीजें, ये चीजें आपको समझ में आ रही है।
अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, हमको निकालना यहाँ पर डिस्चार्ज है और ये जो हमारा बर्नौली इक्वेशन है। तो देखिए आप अल्टीमेटली एक एम रखिए कि जो आपको डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये डिस्चार्ज के लिए हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। यही है वेलोसिटी आप कौन सा लोगे, जो हमारे पास एंट्रेंस वेलोसिटी है V1, तो V1 के थ्रू हमको डिस्चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A1 V1 और यहाँ पर देखिए A जो है मैंने वहां पर स्मॉल a1 लिया है, तो ये हमने लिख दिया A1 V1। अब हम लोग देखिए करते क्या है, हमारा फाइनली एम है यहाँ पर कि ये जो V1 वेलोसिटी है, V1 वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। तो ये V1 वेलोसिटी हमारा किस तरीके से फाइंड आउट होगा उस पर बात करते हैं। और ये जो आपका ओरिफिस है, इट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, मतलब बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड होता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं ओरिफिस का डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। तो हम लोग इस पे क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट पकड़िए और वहां पे हम लोग निकालते हैं क्या, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो एक हमारा जो सेक्शन है वो A1 वाला पार्ट ये ले लेते हैं, दूसरा हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, जो A2 वाला पार्ट है। तो आइए और इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो देखिए क्या होगा, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो 1 and 2 के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग अप्लाई किए तो देखिए क्या है बर्नौली इक्वेशन, बताइए क्या निकल कर आता है, दैट इज P1 बाई रो जी, यही है, प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2G, प्लस ये आपको क्या मिलता है Z1, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो P2 बाई रो जी, प्लस ये आपको मिलेगा V2 स्क्वायर बाई 2G, प्लस ये आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल दैट प्लस Z2, यही है। अब देखिए यहाँ पर P1 प्लस Z, P1 बाई रो जी प्लस Z1 को एक साथ ले लो, P1 बाई रो जी प्लस Z1, इस पैरामीटर को हमने एक साथ ले लिया है। और प्लस ये आपका जो है दिस इज V1 का स्क्वायर बाई 2G, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा P2 बाई रो जी और प्लस ये आपको क्या दिखेगा, दैट इज इक्वल टू Z2, और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस V2 का स्क्वायर बाई 2G। अब आप क्या करिए, दोनों टर्म्स को माइनस करिए। तो देखो ये आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर एक साथ ये टर्म्स और ये टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं, P1 बाई रो जी प्लस Z1, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दिस इज माइनस, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, P2 बाई रो जी प्लस Z2, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिखे V2 का स्क्वायर माइनस ये हम लोग लिख लेते हैं V1 का स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा आपको 2G। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमको मिला हुआ है, ये अगर आप देखिए तो ये P1 प्लस P1 बाई रो जी प्लस Z1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द, ये जो आपका डिफरेंस ये क्या शो कर रहा है, H को शो कर रहा है। तो यहाँ पर इस टर्म्स को हमने लिख दिया H, और H इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बाई 2G। क्लियर है। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहाँ पर देखिए मैं V1 जो टर्म्स है, V1 स्क्वायर जो हमारा टर्म्स है वो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज H इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया है, V1 स्क्वायर को हमने लिया है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, V1 स्क्वायर को कॉमन लिया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा V2 बाई V1, V2 बाई V1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 2G। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए V2 बाई V1 का जो स्क्वायर है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो हमारा डिस्चार्ज है, इनलेट का डिस्चार्ज और एग्जिट का डिस्चार्ज सेम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये कहाँ से आया, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये कहाँ से हमने लिखा हुआ है, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन से ये निकल कर आया। तो इस कंडीशन पे अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे V2 बाई V1 को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, V2 बाई V1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज A1 बाई A2। अब A1 बाई A2 को उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो H इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हम लोग लिखेंगे क्या, V1 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V2 बाई V1 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A1 बाई A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
और यहाँ पर क्या आएगा, डेट इज -1 और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू 2g। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको मिला h की वैल्यू। तो यहाँ से अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए मुझे क्या निकालना था, हम लोग को अगर याद हो तो q इक्वल टू हमको निकालना है a1 v1, तो v1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a2 जो है, a2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a2 की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं क्या, इट इज cc इंटू a नॉट, यही है ना, cc इंटू a नॉट। तो यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है। तो देखिए रखते हैं, क्या मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा h इक्वल टू, यहाँ पर आपको ये दिखेगा दिस इज v1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको दिखेगा a1 डिवाइड बाई a2, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cc इंटू a नॉट। क्लियर है? ये हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, यहाँ पर हमने लिख दिया -1 डिवाइड बाई हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2g। क्लियर? तो इसको अब हम लोग क्या है, v1 स्क्वायर अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बताओ, v1 स्क्वायर इक्वल टू, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको 2gh डिवाइड बाई ये वाला टर्म्स आएगा, डेट इज a1 डिवाइड बाई cc इंटू आपको क्या मिलेगा, a नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा -1, और जब आप इसको अंडर रूट पे ले जाएंगे तो फाइनली क्या, अंडर रूट हटाएंगे तो ये आपको मिलेगा v1 इक्वल टू, ये आपको दिखेगा क्या, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइड बाई ये आपको मिलेगा क्या, अंडर रूट ऑफ, और ये आपको मिलेगा a1 डिवाइड बाई cc इंटू a नॉट का होल स्क्वायर -1। ये चीज आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा हमें जगह की जरूरत है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो a1 आया है तो बस यहाँ डिस्चार्ज जो निकालना है उस पर रख दीजिए। तो फाइनली जब आप डिस्चार्ज यहाँ पर निकालोगे तो डिस्चार्ज आपको मिलेगा q, और q इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a1 इंटू v1, यही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो q जो है, q इक्वल टू आपको दिखेगा a1, तो a1 का यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको मिलेगा a1, और v1 की वैल्यू पूरा उठा के रख दीजिए, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ये आपको मिलेगा a1 डिवाइड बाई cc इंटू a नॉट, ये वैल्यू उठा के पूरा रख रहा हूँ, डिवाइड बाई होल स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ क्या दिख रहा है आपको, 1। क्लियर? तो ये हमारे पास जो डिस्चार्ज आया हुआ है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जा सकता है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, q इक्वल टू ये जो आपका टर्म्स है, दिस इज a1 अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाई यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला हुआ है, ये हमको मिला हुआ है a1 डिवाइड बाई cc इंटू a नॉट का स्क्वायर -1, ये हमारे पास है। हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे इस टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं cc के बिना, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, देखिए यहाँ पर a1 डिवाइड बाई a नॉट का स्क्वायर, ये आपको कुछ समझ में आया, a1 बाई a नॉट का होल स्क्वायर -1। इसी टर्म्स का हम लोग नीचे भी करते हैं, a1 बाई a नॉट का होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्या दिखेगा आपको, 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इस चीज को अगेन क्या करिए, ये देखिए ये वाले टर्म से अब हम लोग को करना क्या है, ये वाला टर्म देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वाला टर्म्स में चले जाएगा। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जो आपका है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये वाला टर्म्स, ठीक है। तो ये पूरा टर्म्स आपका फाइनली चले गया कहाँ पर, कांस्टेंट के टर्म्स में। तो q इक्वल टू हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, इस टर्म्स को हमने क्या लिख दिया, दैट इज cd इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, इनटू आपको क्या दिखा है a1, इनटू आपको ऊपर क्या दिख रहा है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाई ये आपको मिला अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा, a1 बाई a नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये आपको समझ में आया? तो ये हमारे पास जो डिस्चार्ज की वैल्यू आई हुई है, फाइनली cd इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जिसके बारे में हमने यहाँ पर क्या है, इस टर्म्स को हमने एलिमिनेट किया है, और फाइनली मुझे ये हमको मिल चुका है क्या। अच्छा, इसको और आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और हम लोग कर सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर ये जो आपका स्क्वायर वाला टर्म्स है ना, इसको हम लोग बात करते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा इस नीचे वाले को। तो पहला तो ऊपर वाला टर्म्स है cd, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, cd इंटू a1, क्लियर है। और इसके बाद ये वाला टर्म्स जो आपको दिख रहा है, डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द a1 का स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म्स इधर गया तो a नॉट का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ,
और नीचे जो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए नॉट का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं और ये हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पर ए नॉट। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, अब देखेंगे तो यहाँ पर ये हमको मिलेगा, देखो डिस्चार्ज मुझे निकालना है Q, तो Q इक्वल टू मुझे मिलेगा क्या CD, क्लियर। उसके बाद A1 और A नॉट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया A1 इंटू A नॉट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइड बाई, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, दिस इज A1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ये आपको क्या मिलेगा A नॉट का स्क्वायर, क्लियर है। तो फाइनली फ्रेंड्स ये जो हमको मिला है, दिस इज द डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस, डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस, ओरिफिस से आपको डिस्चार्ज के लिए ये टर्म्स मिलेगा। और यहाँ पर अगर हमसे बोला जाए क्या कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो पहला चीज कि ये जो आपको मिला हुआ है ये आपका क्या है, ओरिफिस का डिस्चार्ज है, दिस इज द ओरिफिस डिस्चार्ज, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए क्या कि जो CD की वैल्यू है, CD की वैल्यू हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमारे पास CD की वैल्यू आई है, डेट इज इक्वल टू 0.64 टू 0.68। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इन द सेंस ये ज्यादा रहे तो बेटर है कि कम रहे तो बेटर है, ये आपको डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज देखो ये पूरा टर्म्स तो जो भी आएगा, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है एक्चुअली ये लॉसेस को शो कर रहा है, और ये लॉसेस आपका जा कहां पे रहा है, ये वाला लॉसेस, ये जो आपको लॉसेस दिख रहे हैं ना, ये आपको जो लॉसेस समझ में आ रहा है यही लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट लॉसेस। ये जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट लॉसेस, और यही जो लॉसेस है ये वैल्यू को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर मान लीजिए ये CD की वैल्यू क्लोज टू द 1 चले जाए, मतलब आपको डिस्चार्ज यहाँ पूरा का पूरा मेजर करेगा, लेकिन यहाँ पर जितना एक्चुअल डिस्चार्ज मेजर करना चाहिए उतना ना करके 0.64 टू 0.68 तक की ही वैल्यू दे रहा है, और 0.64 टू 68 तक की वैल्यू देने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। अगर इतना वैल्यू अगर आपको दे रहा है तो सीधा समझिए कि कुछ लॉसेस है, और ये लॉसेस आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये हमारा जो टर्बुलेंस लॉसेस है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने बात किया है दिस इज द ओरिफिस प्लेट बोला जाता है इसको, दिस इज द ओरिफिस प्लेट, और इसी ओरिफिस प्लेट को हमने पाइप के अंदर, ये आपका कोई फ्लोइंग पाइप है, और इस पाइप के अंदर हमने क्या इस प्लेट को उठा के इस तरीके से इंस्टॉल किया हुआ है, और उसमें जिस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इसमें हमने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई किया है, और बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने के बाद फाइनली हमने क्या है, डिस्चार्ज को मेजर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।